यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, जो युवा साथी हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो आप सभी को माता रमाबाई जी के 126वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी बधाई के पात्र हैं जो इतनी ठंड में आज हम मिल कर के माता रमाबाई जी का जो जीवन संघर्ष है उसको याद कर रहे हैं। माता रमाबाई बाबा साहब के साथ कदम कदम पर खड़ी रही। माता रमाबाई जी ने बाबा साहब का पूरी उम्र साथ दिया। हर सामाजिक कार्यों में वो बाबा साहब के साथ रही। बाबा साहब जिस समय लंदन में पढ़ रहे थे वो आधा पेट भूखे रहकर उन्होंने पढ़ाई की। उसी समय पर हमारी जो माता रमाबाई हैं वो भी आधा पेट भूखे रहकर उन्होंने अपने परिवार को चलाया। वो चाहे रात को 9 बजे तक अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए ईंधन लाने की बात हो, या फिर वो एक पूरा महीने में एक माचिस की डिब्बी से पूरे महीने का जो है चूल्हा जलाने की बात हो, या फिर दिन गोबर के उपले बनाकर उनको बेचकर आर्थिक जो साधन हो उसको जुटाने की बात हो, हर सिचुएशन में माता रमाबाई डटकर खड़ी रही और संघर्ष करती रही। उन्हीं की बदौलत जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो भीमराव अंबेडकर जी बन पाए। बाबा साहब ने अपनी प्रसिद्ध बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान उसके अंदर जो उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने स्वयं लिखा कि एक मामूली से भीम से मुझे भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने वाली जो है वो हमारी माता रमाबाई जी थी। उन्होंने इनके योगदान को अपने कदम कदम पर अपने संघर्षों में, अपनी बुकों में, अपने शब्दों के माध्यम से हमें दिखाया है, बताया है। तो साथियों, आज हम बैठे हैं यहाँ, हम याद कर रहे हैं माता रमाबाई जी को। तो जो हम कह रहे हैं कि माता रमाबाई जी एक संघर्ष की देवी थी, त्याग की देवी थी। उन्होंने आजीवन जो है बाबा साहब के लिए, पूरे समाज के लिए, हम लोगों के लिए त्याग किया। लेकिन आज मैं यहाँ आप सभी महिलाओं को एक बात कहना चाहूँगी कि त्याग कीजिए, त्याग की मूर्ति जरूर बनिए, लेकिन ये देखिए कि हमें त्याग किसके लिए करना है। बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो नेक था, वो पूरे समाज की भलाई के लिए था। वो चाहते थे कि उनके करोड़ों बच्चे, उनका जो समाज है उसका सुधार हो। तो उन्होंने उस नेक उद्देश्य में अपना जो है त्याग किया, उस नेक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग किया। लेकिन आपके परिवार में बहुत से ऐसे भी सदस्य होंगे जो नशा करते हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो किसी भी तरह से आपके परिवार को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं। उन लोगों के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी त्याग नहीं करना है। वहाँ पर आपको मजबूती से, आप लोगों ने माता फूलन देवी जी का नाम सुना होगा, झलकारी बाई, उनकी तरह मजबूती से लड़ना है। मैं तो ये तक कहूँगी कि अगर आप लोगों को आपके परिवार का सुधार करना है तो आप लोगों को लाठी उठाने से भी परहेज नहीं करना है। अपने बच्चों को, जो अपना परिवार है, उसको किसी भी गैर जो गतिविधि है उसमें जाने से हमें किसी भी कीमत पर रोकना है। क्योंकि बाबा साहब का, माता रमाबाई जी का, सावित्री बाई फुले का, ज्योतिबा फुले जी का, कबीर जी का, गुरु रविदास जी का जो भी संघर्ष है वो सभी यही रहा है कि किसी भी तरह हमारा समाज जो आगे बढ़े और हमें अपने जीवन की जो मूलभूत वस्तुएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। तो साथियों, ये आज जैसे माता रमाबाई जी को हम याद कर रहे हैं, उनका जो सामाजिक संघर्ष था उसको लेकर आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ में एक और बात यहाँ रखना चाहूँगी इसी मंच के माध्यम से, हम लोग जैसे माता जी हैं, किसी कारण से आज हमारे समाज में जो है पितर सत्तात्मक व्यवस्था है, जैसे पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा सीखते हैं। हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं, हमारी बेटियां बढ़ रही हैं, आसमान छू रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारी महिलाओं का, माताओं बहनों का, वो आज भी रसोई तक सीमित है। हमें इस पर विचार करना होगा। आप जो महिलाएं हैं, बच्चों को समानता से पालने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो उसके साथ ज़्यादा समय हम महिलाएं बिताती हैं। एक बेटी को हम बचपन से ही घर के अंदर रहना सिखा देते हैं, उसको 4 दीवारी के अंदर बंद कर देते हैं। उसको बोलते हैं, अगर वो बाहर गेट पर खड़ी हो जाती है तो गेट पर नहीं खड़े होना बेटा, जोर से नहीं हंसना, जोर से नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये चीज़ें नहीं करनी। इस तरह से जो एक हीन भावना होती है बेटी के विकास में, जो सबसे बड़ा रोड़ा है, उसको हम बचपन से बेटियों के दिमाग में ठोस ठोस के भर देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के जो हमारे लड़के होते हैं, उसको हम खुला छोड़ देते हैं। उसको हम रात को, वो कितनी भी लेट आए, कहीं भी बैठा रहे, कहीं ताश खेले, कोई भी कुछ भी गेम करे, उसको हम रोक टोक इतना नहीं करते हैं जितना कि लड़कियों को करते हैं। जबकि
कोई भी महिला विरोधी अपराध होता है तो अगर बलात्कार की बात करूं तो वो कौन करता है? वो पुरुष करता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहती कि जो हमारा पुरुष समाज है वो गलत है, लेकिन जो सामाजिक परिवेश है और उसको उस कंडीशन तक लेकर आने वाले जो योगदान है उसमें कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, महिलाओं की भूमिका है। अगर हम बेटा बेटी को बचपन से ही बराबरी के अवसर दें, बराबर मौके दें, दोनों को बराबर के काम सिखाएं, घर के जो काम हैं बेटे को ये बताएं कि ये काम करने से तुम्हारी जो मर्दानगी कम नहीं होगी, और महिलाएं जो बाहर जाती हैं उनको ये बताएं, बेटियों को ये बताएं कि तुम बाहर जाकर काम करोगी तो तुम चरित्रहीन नहीं हो जाओगी, समाज तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम जो नहीं लगाएगा। जिस दिन हम ऐसा परिवेश, ऐसा सामाजिक वातावरण अपने बच्चों के लिए तैयार कर पाएंगे, उस दिन हम सही मायने में जो हमारे बाबा साहब, हमारे गुरु महाराज वाल्मीकि महाराज, संत कबीरदास जो भी हुए हैं, उन सभी का जो सपना था वो हम साकार कर पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो हमारा गुरु महाराज का सपना था कि समाज में किसी तरह की ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी के साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, जो वो सपना था उन्होंने वो हमारे भारतीय संविधान में निहित कर दिया है, उसमें संकलित कर दिया है। लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा। इसके पीछे की वजह हमें समझनी होगी। उसको लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा प्रधानमंत्री। और वो कैसे होगा? उसकी भी व्यवस्था बाबा साहब ने करी है। जब भी इलेक्शन आता है आप लोगों को मनुवादियों के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके आपका प्रधानमंत्री बनाना है, आपके समाज से बनाना है। जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन जो बाबा साहब का या हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। हमारे समाज में महिलाओं के तरह तरह के अत्याचार जो है होते आए हैं। महिलाओं को बाल विवाह के नाम पर हो, कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर हो, सती प्रथा के नाम पर हो, महिलाओं को हमेशा ही प्रताड़ित किया गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथ हैं, जिस समाज में आज हम जी रहे हैं, उनमें महिला विरोधी जो है बातें बहुत ठूस ठूस के मतलब के पूरी तरह से उनमें रखी गई हैं। अभी एक जो रामचरितमानस की सर ने बात की, ढोल गवार शुद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो वो क्या कह रहे हैं? ढोल गवार जो नारी का भी उसमें जो है उदाहरण दिया गया है कि नारी भी ताड़ने के अधिकारी है, किसी भी तरह उसको काबू में रखो। एक नारी को उन्होंने घर की दहलीज तक सीमित कर दिया, उन्होंने नारी को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु बनाकर रख दिया, उन्होंने नारी को शिक्षा से दूर किया। नारी को एक इंसानी दर्जा, जो कि इंसान और इंसान बराबर होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा कि हम सब बराबर हैं, महिला और जो पुरुष हैं वो दोनों बराबर हैं। लेकिन ये जो मनुवादी व्यवस्था है, इन्होंने हमें महिलाओं को दोयम दर्जे का, दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। आज हमारा जो ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर महिला विरोधी तरह तरह की कमेंट जो है करी जाती है। कहीं उनके ड्राइविंग के नाम पर तरह से जो महिलाओं का शोषण आज भी जारी है। और इस शोषण से लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? महिलाओं को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, उनका जो प्रधान होता है वो एक पुरुष होता है। अगर महिलाओं किसी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ भी जो पुरुष हैं वही नारे लगा रहे होते हैं, वही उसका जो है उसके लिए न्याय मांग रहे होते हैं। हम महिलाएं कहाँ होती हैं? ये बेहद गौर करने की बात है। क्या एक बलात्कार का दर्द एक महिला से ज़्यादा एक पुरुष समझ सकता है? नहीं समझ सकता। हमें ये जो तमाम चीज़ें, इन चीज़ों पर विचार करना होगा। और हमें मैं उन पुरुषों से, हमारे समाज के जो मेरे बहन भाई बुजुर्ग हैं, उन सभी से भी अपील करूंगी कि अगर आप लोग अपने परिवार के एक हिस्से को कमज़ोर रख देंगे तो आपका परिवार कभी भी पूरी तरह से तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को, महिलाओं को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं रखना है, उनको भी बराबरी के अवसर देने हैं और अपने बराबर खड़ा करना है, क्योंकि बाबा साहब का यही सपना था। ये कुछ बातें जो हमें बेहद विचार करने की हैं। और अब दोबारा से एक लास्ट बात कहूँगी, जो भी आप लोगों के परिवारों में नशे या किसी तरह की गैर गतिविधि जो भी लोग फैला रहे हैं, उन लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। और समाज में इस तरह की जब भी मीटिंग होती है तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना। और मैं चाहूँगी कि महिलाओं की संख्या उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो थे वो सबसे बड़े फेमिनिस्ट थे। उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। जब वो हमें कहकर गए कि हम बराबर के अधिकारी हैं, बराबर के नागरिक हैं, तो हम अपना अधिकार क्यों नहीं ले रहे? क्या हम चाहते हैं कि आज जो लड़ाई, आज जैसे हम देख रहे हैं माताएं बहनें जो हैं, ओला प्रथा है, तरह तरह की प्रथाएं और परंपरा में उलझी हुई हैं और जो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्या हम चाहते हैं कि कल को हमारी बेटियां भी वही जीवन जिए? नहीं चाहते ना। तो उसके लिए आप लोगों को लड़ना होगा। हमारे जो ज्योतिबा फूले हुए हैं वो कहते हैं कि क्रांति के लिए चाहे आपका पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई भी हो, उससे आपको लड़ना ही पड़ेगा। और अधिकार कभी भी मांगे नहीं जाते, वो छीने जाते हैं।
तो ये कुछ बातें थी जो हमें विचार करने की हैं। आप सभी ने हमें इतना समय दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।